बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है मैमो और इस फ्रेगरेंस का नाम है इटालियन लेदर ऊद पफा कंसंट्रेशन। ठीक है। इसका टेस्टर मुझे वकास अहमद से मिल रहा था और समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपको टेस्टर मिलता है, मैं वो टेस्टर की बात नहीं कर रहा जो कि आपको लेफ्ट ओवर्स कहकर या 3-4 हज़ार रुपए में परफ्यूम दे देते हैं, 80-80 हज़ार रुपए का। मैं उस टेस्टर की बात नहीं कर रहा। ये वो टेस्टर्स होते हैं कि जब आप किसी दुकान पर जाएं, ये दुकान तो नहीं है, जब आप किसी दुकान पर जाएं तो पीछे पैक्ड परफ्यूम पड़े होते हैं, तो फ्रंट पे कोई ना कोई बॉटल इस तरह ओपन पड़ी होगी और वो आपको चेक कराएंगे कि ये फ्रेग्रेंस आप लगाकर 2 स्प्रे लगाकर 3 स्प्रे लगाकर चेक कर सकते हैं। तो वो कंपनी खुद उन स्टोर्स के ऊपर रखती है और जो स्टोर्स वाले होते हैं ये उनकी ऊपर होता है कि वो पैक्ड बेचते जाएं, और जो टेस्टर है उसको भी अलग से वो बेच सकते हैं। दो के उसके ऊपर साफ सुथरे अल्फाज में लिखा होता है नॉट फॉर सेल, लेकिन वो फिर भी आप जो है ना टेस्टर सेल कर सकते हैं, दुकान वाले सेल करते हैं। तो ये वो टेस्टर था और टेस्टर्स के साथ 95% ऑफ द टाइम्स कैप नहीं आता। ठीक है। तो मुझे ये एक कैप मिल रहा था, मैंने मतलब मेरे पास पड़ा हुआ था, जब मैंने इसके ऊपर से लगाया तो वो फिक्स आ गया। तो ये कैप इसका अपना नहीं है, मैं आप लोगों को एडवांस में बताता चलूं, लेकिन बॉटल ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है। टेस्टर मिल रहा था, कम प्राइस के अंदर मिल रहा था। वैसे इसकी कमर्शियल की जो प्राइस है वो तकरीबन 60,000 रुपये से नीचे नीचे है, नंबर 1। और नंबर 2 अगर आपको इसका डीकेंट चाहिए तो वकास अहमद से ले सकते हैं। मुझे ये टेस्टर मिल रहा था, अच्छे पैसों में मिल रहा था, तो मैंने इसको जाने नहीं दिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने इसका एक स्प्रे किया और फिर इसको खुशबू किया। मैंने कहा भाई ये तो लेने वाली चीज़ है, हर सूरत लेने वाली चीज़ है। 2013 की ये लॉन्च है। ठीक है। ये आप लोग इसकी बॉटल देख सकते हैं, ऐसे इसकी बॉटल है और इसका नाम है इटालियन लेदर फ्रॉम द हाउस ऑफ मैमो पेरिस। और ये रहा इसकी बॉटल इस तरह, और बैग से आप देख सकते हैं। मैंने इसका ऑलरेडी एक क्लोन पेरिस कॉर्नर से रिव्यू किया था, इटालियन लेपर्ड आई थिंक उसका नाम था, इटालियन लेपर्ड के नाम से। अब मुझे उसकी बॉटल के ऊपर नाम एग्जैक्ट क्लियर नज़र नहीं आ रहा, मुझे दूर जाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो इटालियन लेदर, ठीक है, ये ओरिजिनल फ्रेग्रेंस है। मैंने जब इस फ्रेग्रेंस को लगाया तो आई वॉज लाइक मज़ा आ गया भाई। देखें, लेदर के भी बहुत सारे अकॉर्ड्स होते हैं। एक वो लेदर जो कि टस्कन लेदर में यूज़ होता है, एक वो लेदर जो कि आपकी लेदर जैकेट की तरह की खुशबू होती है। लेकिन इसके अंदर कौन सा लेदर है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हाँ, इसकी खुशबू मुझे थोड़ी सी लीनियर लगी, मुझे इसकी खुशबू में बहुत ज़्यादा शिफ्ट नहीं लगे। ठीक है। तो इसी तरह मैं आप लोगों को इसकी खुशबू भी डिफाइन करूंगा। इसकी खुशबू बिल्कुल ऐसे है जैसे एक जैकेट आपकी लेदर की, और वो बहुत अरसे से आपने स्टोर में रखी हो, स्टोर में, और रखी भी किसी शॉपर के अंदर या किसी जिसको कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, बक्सा, क्या कहते हैं उसको, बैग्स, मतलब बैग के अंदर नहीं रखी हुई, आपने उसको रखा हुआ है ओपन। और आपकी 6-7-8 साल बाद उस स्टोर में आप जाते हैं, आप कहते हैं यार ये मेरी लेदर जैकेट भी थी एक, और उस लेदर जैकेट के अंदर ढेर सारी मिट्टी और गर्द और धूल इकट्ठी हो चुकी है, और सम हाउ कोई 1-2 दफा बारिश हुई है तो उसकी वजह से ना वो मिट्टी उसके अंदर बिल्कुल रच बस गई है। आप उस लेदर को जैसे ही उठाएंगे, लेदर जैकेट को, उसके अंदर से डेड, ड्राई और फीके से एक लेदर की खुशबू आएगी, और उसके साथ वो जो मिट्टी की खुशबू है जो कि उसके अंदर रच बस गई है 6-7 साल के अंदर, तो वो जो गर्द, धूल, मिट्टी और लेदर की ये खुशबू आएगी वो बहुत ही एलिगेंट है। सबसे पहली बात बताता चलूं, वो बहुत ही एलिगेंट किस्म की खुशबू होती है, लेकिन वो बहुत ही रफ, बहुत ही स्पाइसी, बहुत ही ड्राई और एट द सेम टाइम डस्टी से लेदर की खुशबू होती है। एग्जैक्ट इसकी खुशबू वैसी ही है, और ये बस इसी तरह रहती है। हर वो बंदा जो लेदर के इस अकॉर्ड को फील करना चाहता है, उसकी लग्जरी को फील करना चाहता है, उसको एक्सपीरियंस करना चाहता है, जो लेदर का अकॉर्ड मैंने आपको बताया, जो सिनेरियो मैंने आपको बताया, तो वो आंखें बंद करके इटालियन लेदर को ले ले, आपको 110% वो फील आएगी। खुशबू डिफाइन कर दी, लीनियर सी खुशबू है। हाँ, सम हाउ स्टार्ट में थोड़ी सी स्वीट होती है, टोंका बीन्स की वजह से। इसमें टोंका बीन्स भी, अब मैं ये नहीं कहता इसके नोट्स में टोंका बीन्स है, मुझे नहीं पता, मैंने इसके नोट्स पढ़े कोई नहीं है, और टेस्टर के ऊपर अमूमन लिखे होते हैं, इसके ऊपर नोट्स लिखे हुए भी नहीं है, तो मैं ये नहीं कहता इसके अंदर टोंका बीन्स हैं। लेकिन सम हाउ स्वीट पाउडरी, हल्की फुल्की स्वीट पाउडरी भी आपको टोंका बीन्स के एक टच आता है इसके अंदर, स्वीट पाउडरी सा, लेकिन वो लेदर की खुशबू वहां पे भी डोमिनेंट रहती है। तो आई वुड से कि ये लीनियर ही रही। हाँ, एंड पे जाके थोड़ी सी स्वीट पाउडरी हुई, बट स्टिल मैं इसको लीनियर ही कहूंगा। ठीक है।
ये तो होगी इसकी खुशबू। अब आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्गेविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। भाई इस फ्रेग्रेंस के ऊपर मैं एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। इसके लिए आपको लेदर की खुशबू पसंद होना जरूरी है, दैट्स इट। जेंडर की अगर हम बात करें, प्योर जेंटलमैन, प्योर मैस्कुलिन एंड प्योर पंजेंट, पंच ऑन अ फेस लाइक फ्रेग्रेंस है, दैट्स इट। ठीक है, तो आई वुड से कि ये एक मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें तो इसकी लॉन्गजिविटी नेक्स्ट डे तक आपके कपड़ों से आती रहेगी, नहीं जाएगी इसकी खुशबू, बिकॉज लेदर एक ऐसा नोट है जिसके घुट्टी के अंदर, जिसके डीएनए के अंदर ये है कि वो लास्ट ज्यादा करता है। ठीक है, समहाउ अगर आप उसकी क्वालिटी अगर आपने डाउन ग्रेड नहीं की, अगर उसकी क्वालिटी को गिराया नहीं है, तो लेदर एक ऐसा कॉर्ड है, एक ऐसा नोट है परफ्यूमरी के अंदर जो बहुत ज्यादा लास्ट करता है, इसीलिए इसको बेस में इस्तेमाल किया जाता है, परफ्यूम्स के बेस में। ओके, लॉन्गजिविटी नो प्रॉब्लम, प्रोजेक्शन इज वेरी हाई, प्रोजेक्शन इज वेरी 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 हाई। वो लोग जो टस्कन लेदर इस्तेमाल करते हैं, वो लोग जो कि लेदर के डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो इसको मस्ट ट्राई करें भाई। ये एक लेदर का बहुत ही आर्टिस्टिक किस्म का अकॉर्ड है। ठीक है, और प्रोजेक्शन इसकी बहुत ज़बरदस्त है, 2-3 मीटर तक इसकी प्रोजेक्शन है, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया अपने दोस्त के ऊपर लगा कर। ठीक है, एज हो गया, जनरल लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन, वेदर ओकेजन। ये ऐसा लेदर अकॉर्ड है जो कि आपके सिर्फ फॉल एंड कड़ाकेदार किस्म की सर्दी में चलेगा। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, तो आई वुड से कि आप इसको लगा सकते हैं ऑफिस में, तो आराम से लगा सकते हैं, रात के किसी भी फंक्शन में जब आप थोड़ा सा, मैं इसके ऊपर ओकेजन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा पा रहा, लेकिन यह कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अलावा आप इसको हर जगह लगा सकते हैं। ये लेदर कॉर्ड जो इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, दैट इज एक्चुअली फिनोमिनल फिनोमिनल। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। इसका कैप दूसरा मैंने लगाया हुआ था, मैं फिर आप लोगों को बताता चलूं। स्प्रेयर मेरे ख्याल में मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, ये गोल्डन स्प्रेयर, और ये स्प्रेयर के ऊपर भी एम स्टार और एम बना हुआ है जो कि बेसिकली मेमो का लोगो है। ठीक है, हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। प्रेजेंटेशन अगर पहले नहीं दिखाई तो अब दिखा देता हूँ। हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। इस ब्रांड की मेरे ख्याल में ये पहली फ्रेग्रेंस है जो मैंने ट्राई की है, मेमो इटालियन लेदर। थैंक यू सो मच।